जय जय संविधान। आदरणीय साथियों, आज संविधान दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह बताता हूं, सबसे पहले मैं आदरणीय मंचासीन अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और उससे भी पहले मैं बाबा साहब अंबेडकर जी को सत सत नमन करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे ये विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बाबा साहब के ही देन है। और मैं बड़े गर्व के साथ यह कहता हूं कि ये रुतबा मुझे मिला तेरे संविधान से है, ये रुतबा मिला मुझे तेरे संविधान से है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से है। औरों को मिला होगा वो तो उसकी मुकद्दर से है, पर मुझे मेरा मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से है। आज संविधान की जब बात आती है तो वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत चरमरा चुकी है। आप में से और हमारे बीच हमारे ही लोगों को हमारे ही विरुद्ध किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये आप सब भली भांति परिचित है। ये कशमकश का दौर जब बाबा साहब ड्राफ्टिंग समिति के संविधान ड्राफ्टिंग समिति के जब सदस्य थे और जब ड्राफ्टिंग का जब काम चल रहा था तो बाबा साहब के सामने भी ये अड़चने आई और इतनी अड़चने आई कि हम और आप तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो जब उद्देशिका और प्रस्तावना की जब बात आई तो बाबा साहब के आलोचक भी बहुत थे और उनका यह कहना था कि भारत का जो संविधान बना है तो इस संविधान की उद्देशिका में कई विचारकों ने अपना अपना राय और अपना अपना मत दिया। तो कईयों ने यह कहा कि राम जी के नाम से हम उद्देशिका रखेंगे, किसी ने कहा कृष्ण जी के नाम से उद्देशिका रखेंगे, परंतु डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो मानवतावादी को प्राथमिकता देने वाले थे, उन्होंने एक वाक्या जारी किया। आपको सुनकर वो बहुत ही संतोषजनक लगेगा कि वो वाक्या था, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी लिंग को पर्टिकुलर बाबा साहब ने वहां पर उल्लेखित नहीं किया और कहा कि हम भारत के लोग, मतलब कि यहां पर अगर जय श्री राम के नारे भी लगेंगे तो अल्लाह अकबर के भी नारे लगेंगे, वह गुरु के भी नारे लगेंगे, क्योंकि यह देश सबका है। सार्वभौमिकता के नाम पर बाबा साहब ने हमें यह संविधान दिया है। और यह भी मैं कुछ देर पहले आदरणीय मंचासीन जो अतिथिगण है उनको मैं बताना चाहता हूं, मेरा एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम तेजस दास मानिकपुरी था, उन्होंने अभी संविधान के विषय में बहुत ही अच्छी बातें कही और मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि हम संविधान को कभी पढ़ते नहीं हैं। संविधान पढ़ने की चीज है, बाबा साहब ने कहा था संविधान पढ़ने की चीज है, पूजने की चीज नहीं है। तो आप 4 साल का बच्चा जब संविधान के बारे में जान सकता है तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारा देश और हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। और आज आप देखिए किस तरह से लोग हमारे ही लोगों को हमारे प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा करते हैं। उनको ये बताइए कि संविधान है तो हम सब हैं, संविधान से बढ़कर ना तो कोई राष्ट्रपति होता है, ना कोई प्रधानमंत्री होता है और ना ही कोई कलेक्टर, कोई एसपी होता है। सब संविधान के अंतर्गत आते हैं और वही संविधान आम नागरिकों को भी वो अधिकार देता है। हम ही संविधान के जो निर्माता बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के चलने वाले हैं। और अंत में मैं हमारे बीच और भी लोग हैं जो अपना विचार व्यक्त करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन संविधान को बचाने के लिए 2 लाइन जरूर कहूंगा कि युद्ध बुरा ही होता है,
युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की एक आदत है, पर बिना युद्ध के यहाँ कहाँ सीता की नहीं हिफाजत है। रोने धोने का अब वक्त गया, हर आंसू अंगार बनो। उठो धुरंधर भारत के सपूत, संविधान विरोधियों का संहार करो, संविधान विरोधियों का संहार करो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।